जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है किरण पब्लिकेशन बुक से सेट नंबर 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट समान अध्ययन। आज मैं समान अध्ययन से जितने भी इसमें प्रश्न है सारा प्रश्न मैं करवाऊंगा और गणित का भी मैं वीडियो में बनाऊंगा, वो इसका अगला भाग होगा। तो चलिए आज हम लोग जीके का देखते हैं, जीके जीएस का। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सामान्य जागरूकता। इसमें आपका सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सब कवर होगा दोस्तों। तो सबसे पहले है सवाल, आप देखिए, बहुत ही अच्छी किताब से है। मिरकेट किस परिवार से संबंध रखता है? मिरकेट जो है किस परिवार से संबंध रखता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो मिरकेट जो है बिल्ली से संबंध रखता है। किससे? बिल्ली से, याद रखिएगा। चलिए अगला है सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो देखिए सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई समाचार, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है? देखिए तिलहन की उच्च पैदावार से आपका कौन सी क्रांति संबंधित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। चलिए इस तरह के सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? प्लास्टिक के बारे में सही है वो आपको बताना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब समझ में आएगा। हाँ देखिए प्लास्टिक के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखिए जो तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए उसको कहते हैं, आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, स्कूबा डाइविंग, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आलू क्या है? तो आलू क्या है ये आपको बताना है। तो आलू जो है, आलू है आपका तना। क्या हो जाएगा? तना। चलिए बॉन मेरो बनाता है, कौन बनाता है बॉन मेरो? बॉन मेरो कौन बनाता है ये आपको बताना है। देखिए बॉन मेरो जो है वो लाल रक्त कण बनाता है, याद रखिएगा, लाल रक्त कण। ग्रेनाइट टेस्ट चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट कौन से चट्टान का उदाहरण है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ। हाँ निम्नलिखित का मिलान करें, मिलान करना है। कूट दिया हुआ है, मिलान करना है। गेहूं की रस्ट जो है, भिंडी की पीत है, नींबू के कर है, ये तीनों को आपको मिलाना है। तो इसमें आंसर क्या होगा वो बताइए। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपको मैं मिला के दिखा देता हूँ, फिर आप हमको आंसर कमेंट कीजिएगा। गेहूं की जो रस्ट होती है, गेहूं की जो रस्ट होती है वो वायु एवं बीज में आ जाता है। और भिंडी की जो पीत होती है वो आपका हो जाएगा कीट। और नींबू केकर जो होता है वो हो जाएगा आपका केवल वायु, याद रखिएगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कौन सा आंसर इसका, कौन सा कूट इसका सही हुआ। चलिए सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए। एकदम सबसे लंबे हाईवे का नाम आपको बताना है। तो सबसे लंबा हाईवे जो है वो है पैन अमेरिकन, याद रखिएगा। चलिए किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? एकदम आसान है। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो ये सब कोई जानता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। चलिए मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? मुख्य देशांतर रेखा, देखिए मुख्य देशांतर रेखा जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। ग्रीनविच, क्या हो जाएगा? ग्रीनविच। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? देखिए हमारे संविधान में जो है मूल अधिकार है आपका 6। कितने हैं? 6, याद रखिएगा। आगे भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ हुई थी, आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1959 में, 1959 में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पौधों में लगभग 90% जल होता है, या जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों की जड़ों तक ही होता है, या फिर जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है? क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ इसका ये देखिए इसका दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, केवल ए और सी। चलिए आप एक बार बैक करके देख लीजिएगा। अगला सवाल है जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है?
ठीक है, जो जमीन और पानी दोनों पर यात्रा कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं होवरक्राफ्ट। क्या कहते हैं? होवरक्राफ्ट, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, लोहा। चलिए, लोहा हो जाएगा। अगला, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, याद रखिएगा, प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी, याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, वहीं पंपास जो है, पंपास दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है। और वेल्ड जो है, वेल्ड आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास का मैदान है। और जो स्टेपिज है ये सवाना अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला, पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैर कर पार किया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बुला चौधरी, 5 महासागर को तैर के पार किया। चलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई? एकदम इंडिया से विकसित हुई, भारत से। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? देखिए इसमें आंसर हो जाएगा जनरल डायर। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना है? देखिए लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है वो आपका कितना है? तो देखिए लोकसभा में अधिकतम संख्या हो जाएगा आपका 552 हो जाएगा, 552 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, कल्पना करें कि आप एक झंझानी आंधी तूफान में फंस गए, उसमें बिजली भी गिर रही, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कार या बस से उतर जाना, किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना, किसी इमारत के अंदर चले जाना। ये हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चींटी को अपना रास्ता किससे पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों की गंध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? एकदम आसान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन से राज्य में है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपका है असम में, याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और असम में काजीरंगा मानस नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? तो देखिए बाघ जो है ना अपना क्षेत्र अपने मूत्र की गंध को छोड़कर निर्धारित करता है। मुंह में जीभ का क्या कार्य है? एकदम आसान है। मुंह में जो है जीभ का क्या काम है ये सब कोई जानता है। मुंह में जीभ का काम होता है भोजन का स्वाद बताना। चलिए, मशीन कार्य को बना देती है। क्या बना देती है मशीन कार्य को? तो देखिए मशीन जो है कार्य को आसान, तेज, सुविधाजनक, अनुपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। चलिए, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या होता है? देखिए यह उत्तोलक है। यह क्या है? यह उत्तोलक है। डिब्बा को जो हम लोग चम्मच के ढक्कन से खोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो वह उत्तोलक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? एकदम आसान है, प्रजनन का तरीका नहीं है। एक मिनट इसको, हाँ, तो चलिए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका साटा बांधना। यानी कृत्रिम कायिक प्रबंधन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सो जान लीजिए। कलम लगाना, ठीक है, दाब लगाना, रोपण, और एक है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? देखिए एकदम आसान है। इसमें जो है आपका हो जाएगा तितली। तितली बच्चे को जन्म नहीं देता है, याद रखिएगा। चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंतु में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो देखिए जंतु में सबको जनता की प्रकाश संश्लेषण का जो लक्षण है वो नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, मुख गुटिका, क्षुद्रांत। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ए और डी, लार ग्रंथि और क्षुद्रांत। ये हमारा क्या है? आहार नली के भाग हैं, याद रखिएगा। अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? देखिए अनाज की क्षति को कम अगर करता है ना तो कौन उपयुक्त है वो बताना है आपको। तो देखिए अनाज की क्षति को हवा रहित डिब्बा बंद कम कर सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकरण का साधन नहीं है? बीज प्रकरण का साधन नहीं है, तो एकदम इजी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। बीज प्रकरण का जो साधन है वो छिड़काव नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं, क्योंकि
इसमें क्या होगा, क्योंकि फूंक क्या होता है इसमें हो जाएगा ज़्यादा हवा जाती है, क्योंकि ज़्यादा हवा जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दिए, हाँ थोड़ा और बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। हाँ देखिए इसमें क्या होगा ये आपको बताना एकदम इम्पोर्टेंट है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 क्रोटेन। क्रोटेन में अनेक रंगों की पत्तियां होती हैं और अक्सर इसका उपयोग लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पत्तियां अणुओं द्वारा रंगी जाती हैं जिन्हें पिगमेंट कहा जाता है और मिट्टी के शुष्क जाने पर ये पौधे संकेत देते हैं। चलिए अगला सवाल देते हैं, बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए, बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए। देखिए बीज का अंकुरण हेतु क्या चाहिए इसमें आपको बताना है, एकदम ईजी है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, यानी हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ताप भी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग कहाँ से निकलता है। तो देखिए जो पानी हम लोग पीते हैं ना उसका अधिकतम जो भाग है वो निकल जाता है, कहाँ से निकलता है, उसका अधिकतम भाग कहाँ काम में आता है, तो पाचन के काम में आता है, याद रखिएगा। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, एकदम आसान है, जो चीज़ हरी सब्जी वाली पत्ती है उसमें विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन, याद रखिएगा। चलिए सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, बाल हमेशा गिरे रहते हैं, कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता है। देखिए इसका क्या होगा, एकदम इजी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता। ये जो है ये कथन, इसमें जो कथन है, एक मिनट इसका कूट दिया, शायद कूट दिया, हाँ ऑप्शन 4 ए बी और डी हो जाएगा, ए बी और डी, ए और बी, ए बी डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। चलिए सॉरी कूट नहीं देखा था मैंने। एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है। स्थानीय जो सरकार है किसे कहते हैं, एकदम ईजी है। स्थानीय सरकार हम लोग किसको कहेंगे, तो स्थानीय सरकार हम लोग सबको ही जानते हैं, जो गांव घर की सरकार होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायत एवं नगर निगम, तो इसको स्थानीय सरकार कहेंगे। चलिए अगला है, वह ग्रह जिससे पृथ्वी की जुड़वा बन के रूप में जाना जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बन किसको जाना जाता है, तो इसमें आंसर एकदम इजी हो जाएगा, शुक्र, क्या हो जाएगा, शुक्र। चलिए सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है, तो देखिए सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह, सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले बुध होता है, तब शुक्र होता है, तब पृथ्वी होता है, तब मंगल होता है, तब बृहस्पति होता है, तब शनि होता है, फिर अरुण, फिर वरुण होता है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बुध में, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथ्वी, याद रखिएगा। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति आपका आ जाएगा 5वें नंबर पर, और शनि आ जाएगा आपका 6ठे नंबर पर, ठीक है, याद रखिएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देखिए देशांतर रेखा की जो कुल संख्या है वो आपका 360 है, जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना दिन लगता है, देखिए लगभग जो है, लगभग में अगर बोला जाए तो 365 दिन लगता है। चलिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, एकदम सबको जानता है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बुध ग्रह, बुध ग्रह, याद रखिएगा। चलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, एकदम इजी है। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। चलिए अगला जो सवाल है वो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो आपका है सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर जो बिहार में है लगता है बढ़िया से। और कौन सा जिला में, तो सारण जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बिहार का राजकीय पक्षी कहाँ क्या है। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गोरैया। याद रखिएगा। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। याद रखिएगा। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 भीमसंग। किस नाम से है, भीमसंग। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में मंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में मंडलों की संख्या जो है वो आपका कितना है, 9 है। याद रखिएगा। बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल है। कितना है, 9 प्रमंडल है। ठीक है। 101 सब डिवीजन यानी अनुमंडल है। 534 प्रखंड है। याद रखिएगा। और 8,471 पंचायत है। याद रखिएगा। और 95,103 गांव है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। ये सब कोई जानता है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी था। याद रखिएगा। और ये जनता दल पार्टी से था। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था। तो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय आपको बताना है। ये सवाल बार बार परीक्षा में आता है। ये हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय। और इसका जो निर्माण था वो 5वीं सदी में हुआ था। और इसका जो विनाश था वो 12वीं सदी में हुआ था। याद रखिएगा। और इसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। चलिए भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। एकदम आसान है, वैशाली जिले में स्थित है। वैशाली जिले में भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली जिले के वासुकुंड में अवस्थित है। याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु पावापुरी यानी नालंदा में हुई थी। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो आपका है ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 केसरिया में। चलिए सवाल है भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल खिलते हैं और यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह अवस्थित है। तो मैं पहले ही बता दूं ऑप्शन देखने से पहले, यह उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड है ये। चलिए इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। उत्तराखंड दिया, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए इसको सब कोई जानता है, इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए अगला है इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। हाँ देखिए इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो केरल में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो थे ना वो प्रसिद्ध थे आपके ऑप्शन 3 हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक के लिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो कथन 1, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों सही है। यानी चांगपा जनजाति अपनी बकरियों और भेड़ों को लेखा नामक आश्रय में रखते हैं और ये आश्रय जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर याद रखिएगा। अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। देखिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच के इलाज के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 चल रहा है अभी। फायरमैन आग बुझाने का कार्य किससे करता है। देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ईंधन का। 1 मिनट, ऑप्शन
4 हो जाएगा, ए और बी। देखिए इसमें है वायु का प्रवाह काटना और ईंधन का ताप कम करना। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, जो औसतन 10 घंटे से भी कम समय में एक बार घूमता है और इसकी सबसे छोटी घूर्णन अवधि 9 घंटे 55 मिनट में याद रखिएगा। और इसका मतलब है कि इसमें उच्चतम परिभ्रमण गति है। चलिए कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 म्यांमार। म्यांमार सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1458 किलोमीटर बनाता है, याद रखिएगा। 110 इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए सबको जानता है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है ई बुक, ई किताबें या ई बुक्स। चलिए निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? तो देखिए सबको ही जानता है। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वन क्षेत्र में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करता है। चलिए कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करती है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 भूटान। चलिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सबको ही जानता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता, ये कथन गलत है। चलिए ये हो जाएगा। अगला है किसे कोच्चि का जुड़वां शहर कहा जाता है? कोच्चि का जुड़वां शहर किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हो जाएगा एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वां शहर कहा जाता है। गौंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य है। गौंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो देखिए गौंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 कर्मा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये सब कोई जानता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पानी के नुकसान को रोकने के लिए। चलिए एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं हवा की गति को मापने के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 उच्च स्तर की निरक्षरता। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, तो मैं तुरंत ही अगले दिन मॉडल 5 डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।